हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ टाइप ऑफ यूनिट सेल। ये IIT जैम CSIR नेट फिक्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे हम ये ठीक है कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक है, ये बेस सेंटर्ड है, ये बॉडी सेंटर्ड है, ये फेस सेंटर्ड है, बट हम क्या करते हैं, इसके हमें कोऑर्डिनेशन नंबर याद नहीं रहते या फिर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब आप फर्स्ट तक तो फिर भी कर लेते हो, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर नंबर ऑफ एटम्स, बट सेकंड और थर्ड याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में या इस क्लास में आपको इतने अच्छी तरह से याद रहेंगे कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है बस कि हम कैसे कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और वो आपको फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। So today we will do the types of unit cell। और इसके लिए हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास एक तरह से सबसे पहले हम देखेंगे उसका यूनिट सेल कैसा है। ठीक है, जैसे सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि उसका यूनिट सेल बनता कैसे है। सेकेंड हमें क्या देखना है इसमें कि उस पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट सेल। ठीक है, थर्ड हम हर एक यूनिट सेल में क्या डिस्कस करेंगे कि उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है। ऐसे ही हम हर एक में प्रोसीड करेंगे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना है। ठीक है, नियरेस्ट, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकेंड, थर्ड, तीनों हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थर्ड तक ही आते, जनरली सेकेंड तक ही पूछते हैं, तो वी विल डिस्कस थर्ड ऑल्सो। ठीक है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी और नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स भी, जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये सब हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट हमारे पास आता है सिंपल क्यूबिक। कि हमारा सिंपल क्यूबिक कैसा होता है। देखो, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास जैसे अगर ये क्यूब है, जिसे हम ब्रेविस लैटिस में प्रिमिटिव भी कहते हैं, कि सिर्फ एक एटम की कंट्रीब्यूशन आए, वो भी हम देखेंगे कैसे। अब देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबिक, जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे ये हो गया इसका क्या, यूनिट सेल। सेकेंड हमें क्या डिस्कस करना था कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं पर यूनिट सेल। अब देखिए आपके पास एक ये क्यूब है, इसके पास हमारे पास कि यहाँ पे ये कॉर्नर वाला एटम है, वो कितने और से शेयर हो रहा है, हमें ये देखना है। ये देखिए, अब ये कॉर्नर वाला एक तो यहाँ शेयर होगा, एक इधर वाले से शेयर हो रहा होगा, एक इधर वाले से शेयर हो रहेगा। ठीक है, ऐसे एक ऊपर, एक इधर साइड में और एक इधर नीचे, तो टोटल कितने 8 से वो शेयर हो रहा होगा एक कॉर्नर एटम। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला कॉर्नर एटम की कंट्रीब्यूशन इस वाले यूनिट सेल में कितनी आएगी, सिर्फ 1/8। ये हम इस वाले डायग्राम से भी देख सकते हैं कि देखो सिर्फ इसका 1/8 पार्ट ही इस वाले यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी सारा यहाँ ऐसे इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। ठीक है, और कितने हमारे पास है टोटल, कितने हमारे पास, ये 8 कॉर्नर्स है, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए 1। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने आ गए 1 पर यूनिट सेल। ठीक है, तो सेकेंड हमने निकाल लिया नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, that is 1 for simple cubic। Next we will calculate the nearest number of atoms। देखिए इसके लिए अब देखो क्यूब में अगर एक एटम मेरा यहाँ है, एक एटम यहाँ है, कॉर्नर्स पे है, या तो मैं जा सकती हूँ इधर से इधर, एक तो मैं एक एटम से दूसरे एटम तक कैसे जा सकती हूँ, ऐसे जा सकती हूँ। ठीक है, मुझे देखना है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो एक तो मैं इधर जा सकती हूँ, एक मैं ऐसे डायगनली जा सकती हूँ। क्या क्या पॉसिबल वेज है
इसी से ही आप इसी को ही अगर अच्छे से समझ लोगे आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड नियरेस्ट नेबर निकालना आ जाएगा। ठीक है, एक में कैसे जा सकती हूँ, बॉडी डायगोनली। अगर आप ये रूम में इमेजिन करके चलो, अगर आप एक रूम को इमेजिन करोगे तो ये देखना कि एक आप सामने वाली दीवार कंसिडर कर लो, उसके कॉर्नर टू कॉर्नर जा सकते हो। एक आप उस दीवार के जैसे अगर ये आप ये भी ले लो, ये तो कैसे जा सकते हो, फेस डायगोनली जा सकते हो, एक बॉडी डायगोनली, मतलब एक कॉर्नर मान लो टॉप पे है और एक सामने वाली दीवार के बॉटम पे है, तो ऐसे बॉडी को काटते हुए जा सकते हो। ठीक है, जनरली ये एटम्स इतनी दूर दूर नहीं होते, इस तरह से होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, ताकि इनका डिस्टेंस, ये जो हम चीज़ लेते हैं ये डिस्टेंस क्या रहता है, अगर इसका रेडियस आ रहा है इसका रेडियस आ रहा है तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2r होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या ये डिस्टेंस क्या क्या आएंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है। एक तो ये एटम से ये एटम अगर हम जाएंगे तो ये अगर हम ए साइड का ले लें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए, एक डिस्टेंस आ गया हमारे पास ए। ठीक है, सेकेंड डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ये अगर ए है ये ए है तो ये क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूज थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या आ गया, √2a। एक ये डिस्टेंस आ गया, एक हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बॉडी डायगोनल हो गया। ठीक है, ये फेस डायगोनल हमने अभी अभी निकाला है, फेस डायगोनल के लिए क्या है, √2a। ठीक है, और ये √2a हो गया, ये आपके पास a हो गया, ये ट्राइंगल बन जाएगा। ये ट्राइंगल आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो बॉडी डायगोनल का ए स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज √3a। ठीक है, तो अब एक हमारे पास डिस्टेंस आ गया √3a। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारे पास अगर ये हमारे पास क्या है, a है, ठीक है, ये हमारे पास √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू कुछ 1.41 होती है, √3 की 1.73 होती है, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा हुआ, फर्स्ट नियरेस्ट कौन सा हुआ, a डिस्टेंस वाला। ठीक है, तो 2r हमारे पास इसके लिए क्या आ गया, a। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखो, सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो गया इसका, ये 1.41 है, √2a। थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो गया, √3a। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए क्लियर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब हम देखेंगे फर्स्ट वाले पे कितने होंगे, सेकेंड वाले पे कितने होंगे, थर्ड वाले पे कितने होंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आया तो नियरेस्ट नेबर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। अब देखिए आपके पास जैसे हमारे पास ये एक इसी को एक क्यूब कंसिडर किए, यहाँ पर हमारे पास ये वाला देखो, ये इन्होंने क्या लिया, एक तरह से कॉर्नर एटम लिया है। इस कॉर्नर एटम के एक तो इसका खुद यहाँ पर होगा, ठीक है, एक इसके साथ एक और क्यूब अटैच है, एक इधर होगा, ठीक है, एक ऊपर अटैच है, एक इधर होगा, एक नीचे होगा। ठीक है, एक उसके यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। तो टोटल कितने नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 1 2 3, इधर वाला 4, यहाँ 5, ये 6। तो नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने आ गए हमारे पास, 6 एट डिस्टेंस a पे। ठीक है, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज a एंड द नंबर ऑफ एटम्स इज 6। अब हमें ये देखना है सेकेंड नियरेस्ट के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए क्या होगा, वो भी हम आगे के केसेस कर लेंगे, फिर वापस इस पे आता है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कह सकते हो आप ये, या फिर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नंबर ऑफ एटम्स। सेकेंड इज फोर्थ, हमने क्या निकालना था, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन है क्या कि कितने नंबर ऑफ एटम्स ने जगह कवर की हुई है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करी है, और टोटल वॉल्यूम कितने यूनिट सेल की है ना, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि उसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगी। तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है,
टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, total volume of atoms upon volume of unit cell। अब अगर मुझे एक एटम की वॉल्यूम पता है, एटम को हम कैसे कंसिडर करते हैं, एक स्फीयर की तरह, और हमें पता है उसमें क्या होता है 4/3πr³। और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर ऑफ एटम से हर एक के लिए, फिर ये जर्नल फॉर्मूला रहेगा कि हम नंबर ऑफ एटम से वॉल्यूम ऑफ वन एटम को मल्टीप्लाई करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमेशा क्या रहेगा, ए साइड का लिया है, और क्यूब की वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। अब हमें पता है सिंपल क्यूबिक में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स थे, एक में 1, यहाँ पे 4/3π। अब देखो अगर आपको कैंसिल आउट करना है तो r इन टर्म्स ऑफ a लिख दो या फिर a इन टर्म्स ऑफ r लिख दो। हमें पता है क्या रिलेशन है, 2r = a, तो r आ जाएगा a/2, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, ये कैंसिल आउट होके आपके पास आ जाएगी वैल्यू π/8, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 0.52। अगर परसेंटेज में लिखना है तो 52%। सो 52% इज द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये बाद में हम समराइज भी करेंगे सारा। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या चेंज होता है सिंपल क्यूबिक से? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बस यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर एटम्स प्रेजेंट थे सिंपल क्यूबिक में। अब यहाँ पे एक, जैसे आप रूम ले लो, रूम के बिल्कुल बीचों बीच एक और एटम आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ ये मेरा ये क्यूब है, इसके बिल्कुल बीच में क्या होगा, एक और एटम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड के लिए। अभी आप कॉर्नर्स के लिए कर चुके हो, कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन आती है 1/8 × 8 कॉर्नर्स 1 की। ठीक है, अब देखो अगर वो कमरे के बिल्कुल बीच है तो वो किसी और कमरे से शेयर कर रहा होगा ये एटम? नहीं, वो तो उसके बिल्कुल सेंटर में है, तो उस पूरे के पूरे की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, तो +1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1 + 1 दैट इज 2 की कंट्रीब्यूशन आ गई। ठीक है, अगली हमें क्या चीज़ करनी है, नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। देखो एक तो आपके पास फिर से फटाफट कर दिया, एक बार हम कर चुके हैं। एक तो ये हो गया a, ठीक है, एक ये वाला डिस्टेंस था √2a। अब आप क्या कर रहे थे, एक ये वाला डिस्टेंस जा रहे थे। अब मैं यहाँ जा रही थी पर बीच में मुझे पहले ही एक एटम मिल गया, मुझे पूरा तो जाना ही नहीं पड़ा बॉडी डायगोनली, है ना, बीच में ही मिल गया। तो एक तो मेरे पास डिस्टेंस आ गया a, एक मेरे पास फिर से क्या है √2a, पर एक डिस्टेंस जो कि √3a था उसके हाफ में ही एक और एटम आ गया, तो हमारे पास थर्ड डिस्टेंस क्या हो गया √3/2a। ठीक है, अब ये a था, ये 1.41a था, और ये क्या था 1.7 कुछ 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.88 कुछ a। तो अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, नियरेस्ट सबसे, दिस वन। ठीक है, इसके पास ये वाला सबसे पास हो गया, तो अब हमारे पास 2r किसके इक्वल हो जाएगा, √3/2a के, दैट इज r क्या आ गया अब आपका √3/4a। समझ आया? ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज दिस, सेकंड कौन सा हो जाएगा, सेकंड इज a, ये तो इससे बड़ा है। ठीक है, और थर्ड कौन सा हो जाएगा √2a। ठीक है, अब आप बॉडी के लिए देखो कि कौन कौन सा रहेगा। अब देखो ये बॉडी वाला कितने और से शेयर हो रहा है ना, मतलब इसके नियरेस्ट कौन कौन से, अगर मेरा एक बीच में है, जो ये जिस डिस्टेंस पे ये वाला एटम है उसी डिस्टेंस पे ये वाला एटम भी है, उसी डिस्टेंस पे ये वाला एटम भी है, उसी पे ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, तो बिल्कुल सेंटर में है बॉडी के। तो कितने हैं कॉर्नर्स पे, 8 है। आप रूम में भी अगर देखोगे, रूम में आपने कोई चीज़ बीच में रख दी तो उसके आसपास कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं इसमें भी दिखा सकती हूँ, ये देखिए ये हमारा ये एटम है। ठीक है, बीच में इसके सारे कॉर्नर से जा रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 8। कितने, नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स।
और जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास √3/2a के लिए कितने आ गए, इसके लिए हमारे पास आ गए 8 नंबर ऑफ एटम्स। एक ए डिस्टेंस पे हम पहले ही निकाल चुके हैं, यानी कि सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है वो है ए, और सेकेंड नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 6, जो हमने पहले कैलकुलेट किया। ठीक है, थर्ड हमारा √2a डिस्टेंस के लिए रह गया, बट आपको ये पता लग गया कि थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है, √2a। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इसकी पैकिंग फ्रैक्शन। में फिर से फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, आई एम राइटिंग डायरेक्टली। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, 4/3 पाई r। अब हमने क्या रिलेशन निकाला था 2r का, √3/2a, दैट इज r इज √3/4a। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा हमारे पास। यहाँ से हमारे पास आता है √3/8 पाई। ठीक है, और इसे सॉल्व करके हमारे पास आता है 0.68, और वी कैन से 68% इज द पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास आई 68% पैकिंग फ्रैक्शन। अभी देखिए जब भी 70 से नीचे रहेगा ना तो हम उसे लूजली पैक स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, जब 70 से ऊपर हो जाएगा तब हम कहेंगे क्लोजली पैक स्ट्रक्चर है। अभी क्योंकि इसमें एम्प्टीनेस जैसे उसमें 52 आया था तो 48% तो एम्प्टी था, तो हम उसे क्लोजली पैक स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। इसमें भी हमारे पास कितना अभी आपके पास 32% क्या है, एम्प्टी है ना, उस खाली में इतना ही भरा हुआ है, तो अभी इसे भी हम लूजली पैक्ड ही कहेंगे। फेस सेंटर्ड के लिए देखते हैं कैसे आएगा। ओके, नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अब क्या चेंज है, अब जैसे आपके पास सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट थे, है ना, बॉडी सेंटर्ड में एक बीच में आ गया था, अब यहाँ पे वो नहीं आएगा। यहाँ पे फेस सेंटर्ड यानी कि हर एक फेस के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस क्यूब में अगर मेरे पास एक फेस पे हमेशा ये रहेगा, तो ये एक फेस, यहाँ पे एक और क्यूब है, सिर्फ एक फेस तो सिर्फ एक और के साथ शेयर हो सकता है ना। ये रूम की कोई भी आप दीवार अगर सोचोगे, एक रूम की दीवार, वो दीवार किसी और रूम, एक दीवार तो सिर्फ एक और रूम से शेयर हो सकती है, बाकी 4 रूम से तो नहीं। ठीक है, तो ये वाला सिर्फ फेस वाले की कंट्रीब्यूशन क्या रहती है 1/2। ठीक है, और हमारे इस क्यूब में कितने फेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन क्या है 1/2, तो ये कितने आ गई 3, बाकी कॉर्नर्स की 1, तो इनकी कंट्रीब्यूशन थी 1/2, इनकी थी 1/8। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स के आगे पर यूनिट सेल दैट इज 3 + 1 4 टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए आपके पास पर यूनिट सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, हमें क्या निकालना है, अच्छा पहले हम यही निकालते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, एक तो हमारे पास फिर से यही हो गया ए, अब हमारे पास बॉडी में भी कोई रोकने वाला नहीं है तो पूरा √3a आएगा। ठीक है, अब मैं फेस डायगनली जा रही थी, बट फेस डायगनली में मेरे पास बीच में आइटम आ गया। ठीक है, अब ये मुझे पूरा √2a नहीं करने देगा, अब मेरे पास क्या आ जाएगा √2a/2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक मेरे पास आ गया a, एक मेरे पास आ गया √3a, एक मेरे पास आ गया √2a/2। ठीक है, तो इसकी कुछ वैल्यू थी 1.73। अब इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2a/2 की कुछ 0.77 कुछ होती है। ठीक है, तो अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया हमारे पास, सबसे स्मॉलेस्ट आ गया हमारे पास ये वाला। नाउ 2r इज इक्वल टू, इसको मैं अगर कट कर दूँ a/√2, अब याद रहेगा, अब इसमें रेक्टिफिकेशन की कोई बात नहीं है, वी कैन डायरेक्टली, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखोगे, सबसे पहले हम फेस के लिए देखते हैं। देखो
अगर आप एक फेस के मान लो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, एक तो ध्यान रखो आप जिस भी रूम में बैठे हो, रूम में बैठे होंगे, सामने वाली दीवार को देखो, सामने वाली दीवार पे कॉर्नर पे एटम एज्यूम करो, वो दीवार और कितनी दीवार से उस कॉर्नर एटम का कहाँ जा पा रहा होगा, एक तो अपनी वाली पे, एक इधर वाली पे और एक इधर वाली पे, ऊपर वाली पे, इधर खुद के और ये 3 से सिर्फ, है ना। ऐसे ही मैंने क्या कहा, एक और साथ में रूम है, ऊपर भी रूम है, नीचे भी रूम है, 4 और रूम है, ठीक है। तो एक वाला एक फेस सेंटर्ड और कितने से होगा, उसके कितने और पास होंगे और कितने नियरेस्ट नेबर आएंगे, 12 आएंगे, ठीक है। जैसे हर एक के फेस से ये जा रहा है तो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फेस वाले के लिए क्या आता है, 12 आता है, ठीक है। कि आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, आप रूम देखिए, उसके सामने वाली दीवार देखिए, उसके कॉर्नर पे एटम देखिए, देखो वो दीवार के एक अपनी वाली दीवार के साथ है, वो एक इधर वाली, एक ऊपर वाली, और किसी के साथ नहीं हो सकता, ये एक के लिए बात हुई। ऐसे 4 और रूम है तो 3 × 4 12, तो हमारे पास 12 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर FCC, यानी कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे जो है, मतलब √2a/2 डिस्टेंस पे जितने हैं वो क्या है, 12 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें आपकी इसकी, तो हमारे पास फर्स्ट के लिए क्या आ गया, 12, ठीक है। सेकेंड हमारे पास ये था, इसके लिए हम निकाल चुके हैं, दैट इज 6, सेकेंड नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और हमारे पास थर्ड के लिए क्या हो गया, थर्ड के लिए हमने निकाला है, इस बॉडी वाले के लिए क्या होता है, 8, इसके लिए भी हो गया अब हमारे पास, ठीक है। सो लेट्स समराइज। अच्छा, अभी आपकी पैकिंग फ्रैक्शन रहती है, फिर करते हैं समराइज, ओके। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी इसकी, इसकी तो सबसे इंपॉर्टेंट है पैकिंग फ्रैक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है। देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आए, 4, यहाँ पे क्या हुआ, 4/3 पाई, आर का क्या रिलेशन था, 2r इज √2a/2, दैट इज a/√2 का क्यूब एंड a³, ठीक है। तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ 0.74, दैट इज 74%, ठीक है। अगर वी कंपेयर विद द बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूबिक दैट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, उनके लिए क्या थी हमारे पास, सिंपल क्यूबिक के लिए आपके पास आई थी 52% और उसके लिए 68% आई थी, तो इसके लिए हमारे पास 74% आती है, और हम इसे क्या कहते हैं, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। इसमें 2 चीज़ और भी पूछ लिया जाता है, अगर हम कहें वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, प्रिमिटिव क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है। अगर इसमें आपसे पूछ ली जाती कि वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्या है ये। आपको पता है प्रिमिटिव में सिर्फ एक आना चाहिए, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, ठीक है। यूनिट सेल के हमें क्या पता है, वॉल्यूम पता है, 1³ होती है। अगर मुझे प्रिमिटिव की करनी है तो मैं नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दूंगी, तो ये FCC के केस में वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या हो जाएगी, 1³/4। BCC में क्या होती, 1³/2। सिंपल क्यूबिक में क्या होती है, तो तुम्हें पता ही है, पहले से ही प्रिमिटिव है, एक ही होता है इसमें, तो 1³/1 फिर से क्या रहती, 1³, ठीक है। एक ये भी हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल आ गई। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है एटॉमिक डेंसिटी का, अगर आपको पूछ ली जाए एटॉमिक डेंसिटी कितनी है, अब ये क्या है, एटॉमिक डेंसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेज ट्रांजिशन अगर होता भी है तो भी हमारी एटॉमिक डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, इट्स जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहले क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, बस इसका रेसिप्रोकल है। तो FCC के केस में क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक डेंसिटी 4/a³, BCC के केस में क्या हो जाएगी, 2/a³, सिंपल क्यूबिक के केस में क्या हो जाएगी, 1/a³, ठीक है। तो अगर ये भी पूछ लिया जाए आपसे वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल और एटॉमिक डेंसिटी, हियर इट इज, ओके।
So let's summarize today's lecture. तो देखिए हमने निकाला नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट क्या है सिंपल क्यूबिक के लिए a, सेकंड क्या है √2a, थर्ड क्या है √3a. इजी याद हो जाएगा. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, 12 एंड 8. ये 3 नंबर्स आपको याद रखने हैं. तो सिंपल क्यूबिक 6 फॉर बॉडी सेंटर्ड और डिस्टेंस आप कह सकते हो कि इस डिस्टेंस पे 12, इस डिस्टेंस पे 6, इस डिस्टेंस पे 8. फिर उसके बाद आपने बॉडी सेंटर्ड की बात करी, बॉडी वाली के लिए 8, ए डिस्टेंस पे 6, फेस के लिए 12. फिर फेस की बात करी, फेस वाला पहले खुद ही है यहाँ पे 12, ए वाले डिस्टेंस पे 6. ठीक है, तो आप इजीली याद कर सकते हो. फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन क्या क्या थी इनकी. पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास थी, हमारे पास फर्स्ट के लिए सिंपल क्यूबिक के लिए क्या पैकिंग फ्रैक्शन आई थी, यहाँ पे आई थी 52%, यहाँ पे आई थी 68% और यहाँ पर आई थी हमारे पास 74%. ठीक है, ओके, थैंक यू.